दे, आखिरत भी बर्बाद कर दे। कहती या रसूल अल्लाह, खातून जन्नत को फाका तो गवारा है, लेकिन रब की नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये नारे तकबीर। सुने बहुत गौर से, ये खातून जन्नत है। तो मेरी बहन, शौहर अगर गरीब है, 500 रुपए कमाता है या 400 कमाता है, तो अपने शौक के हिसाब से लिस्ट ना बना, अपने शौहर की कमाई के हिसाब से लिस्ट बना के दे। माना कहती नहीं, मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं ओढ़ा ये दुपट्टा, कभी नहीं पहने ये कपड़े, ऐसी रोटी नहीं खाई अपने बाप के घर। हम जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को भूखा नहीं रखता। हम ये भी जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को नंगा नहीं रखता। हमें यह भी पता है बाप अपनी जूतियां बेच देता है, लेकिन बेटी के पैर की जूती टूटने नहीं देता। हम ये भी जानते हैं कि बाप अपने तन पे पैबंद लगा लेता है, लेकिन बेटी के तन पे पैबंद नहीं लगने देता। आज तू यहां चल के आई है, ये ताना मत देना मेरे बाप ने कभी मुझे ऐसा नहीं खिलाया, कभी मुझे ऐसा नहीं पिलाया। अगर तेरा शौहर गरीब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा कि जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी हूं। फिर मर के देख, रब कहेगा आप जिसमें तू राजी है उसमें तेरा रब भी राजी है। अपने शौहर की रजा पे राजी रहा मेरी बहन, शौहर की रजा पे राजी रहे। कभी उससे मुंह बिगाड़ के बात न कर। कहीं ये हर घर की कहानी नहीं। शौहर थक के आता शाम को, बीवी के चेहरे पे 12 बजे होते। वो क्या सोच के घर में आया है कि जब मैं जाऊंगा मेरी बीवी मेरा दुख बांटेगी। आज जितनी गालियां मिली हैं उसके पास बैठूंगा तो ये दुख दूर हो जाएगा। जितने लोगों ने ताने दिए हैं आज ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेरे चेहरे के परे जब बजे 12, वो अपना दुख भूल गया। वो तेरा चेहरे में देख के परेशान होता है, फिर रोता है तन्हाई में, कहता मालिक इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। मंडी में लोगों की गालियां मैंने सुनी, मालिक ने गाली दे करके बिल्डिंग से नीचे उतारा था। लोग धक्के दे रहे थे कि भाग, तुझसे काम नहीं होगा। मैं गालियां सुन सुन के शाम तक 400 कमा के लाया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। सुन, शौहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना जब रब की बारगाह में आएगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शाम को शौहर थक के मजदूरी से वापस आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तकबाल कर। खाली हाथ भी आ रहा है ना, पानी का गिलास लेके खड़ी हो जा। पूरा दिन तेरा दुख में गुजरा है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर। बैठा के उससे पूछ मेरे सरताज दिन कैसा गुजरा, कहीं चोट तो नहीं लगी, मजदूरी करने गया था, बता कोई जख्म तो नहीं आया, तेरा चेहरा उतरा हुआ के बता दिल तो नहीं टूट गया। ऐसे बैठ के चंद बातें कर, खुदा की कसम तेरे जुमले उसे सेहत भी देंगे, ताकत भी देंगे, और अल्लाह तेरे इन जुमलों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन यही 2 तोले की जबान है जो तुम्हें जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। आप जानते हो, आपको मैं बताऊं, एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो, मेरी बहनें भी सुने और भाई भी सुने। खुदारा कभी शौहर के खाली लौटने पे ये मत कहना तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है। हाँ, रज़ाक, रज़ाक रोजी कौन देता है? जोर से सारे बोले। आज इसी बहाने बोल लो, ना जाने कब से तुमने अपने रब को ना पुकारा हो। कौन देता है रोजी? जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज आपकी नहीं निकल रही। अपने रब को पुकारिए, बोलिए कौन देता है रोजी? अल्लाह। अल्लाह देता है, रिज़्क उसका है, दिलाते हैं। हाँ, अल्लाह रज़ाक है। शौहर को ताने न दे, ये बेचारा गरीब थक के आया है, इसे बैठा, इसे बैठा। अल्लाह अकबर। सुने, एक घर में फाके हुए अल्लाह वाले थे, उन्होंने बहुत बड़े गुनाह से, सूद से, ब्याज से तौबा की। वो घर बैठ गए, बुढ़ापा था, बच्चे भी थे। बीवी कहने लगी सरताज अच्छा किया आपने तौबा कर ली, लेकिन मेरे सरताज एक बात बताओ, अब 3 दिन का फाका घर में हो गया है, बच्चों का मुंह नहीं देखा जाता,
कुछ तो लाओ, निकल करके कहीं जाओ। सुनना मेरी बात, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। वो जलजले से भी नहीं डरता, वो तूफान से भी नहीं डरता। उसकी हिम्मत बीच समंदर में हो, मौजें हो, तूफान हो, नहीं टूटती है। लेकिन बाप कब टूट जाता है? जब बच्चों के चेहरे पे भूख का एहसास देखता है तो बाप टूट जाता है, बाप टूट जाता है। हमारे मुल्क में वो लोग नहीं पकड़े जाते जो रिश्वत लेते, खुलेआम चोरियां करते। वो लोग जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं जो लोग अपने बच्चों के लिए चंद पैसे लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अल्लाह करे मेरी बात आप समझ जाएं। तशरीफ लाइए कारी साहब, माशाल्लाह थोड़ा पीछे हो जाइए। नहीं माशाल्लाह आपके लिए तो कारी साहब जगह ही जगह है, अल्लाह सलामत रखे। तो वो लोग कभी नहीं टूटते। बंदा कब टूटता है? अक्सर जब बच्चों की भूख सामने होती है तब बंदा टूट जाता है। तब बंदा टूटता है जब बच्चे भूखे होते हैं, चेहरा उदास होता है। बीवी ने कहा सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। कहा फिर? कहा कुछ लेने जाइए। शोहर ने थैला लिया, मंडी की तरफ निकला। जैसी बगल में दबा के थैला गया, बीवी ने कहा थैला कहां लेके जा रहे हो? कहा मजदूरी होगी, पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए राशन लाना है। जैसी दरवाजे से 4 कदम आगे बढ़ा, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज। कहा क्या? उसने कहा खबरदार, खाली हाथ लौट आना, लेकिन हराम का 1 रुपया लेके नहीं आना है। ये किसने कहा? किसने कहा? बीवी ने। मेरी मां बहने भी गौर से सुने। क्या मसला भाई, इसे ठीक करो यार। बीवी ने कहा खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा ना लाना। मंडी गया। लोग भी बड़े चालाक हैं यार, बड़े चालाक हैं। लोग उसे मजदूरी के लिए लेके आते हैं जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा जवान होता है, और उसे लाने की वजह यह होती है कि यह काम ज्यादा करेगा। यही होता है ना, हट्टा कट्टा है, जवान है, काम ज्यादा करेगा, ये सोच के ताकतवर को लाते हैं। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, बगल में थैला दबाए खड़ा था। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई ना बचा, तन्हा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जा जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम मजदूरी कराया करो सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी होकर जन्नत अता फरमाए। रहम किया करो छोटे लोगों पर, अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करे प्रधान के 100 बीघे धान थे, बना फिर है प्रधान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक। धान कटवा लेगा, साहब पैसे चल बे, 400 रुपल्ली के लिए चक्कर काट रहा है। प्रधान ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चिराग भी हो सकता है। 400 रुपए तू नहीं जानता। ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे, मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया। इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब पूरा
हुआ करता है, तुम नहीं जानते हो। तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पे प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीवी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदारा मजदूर को धक्के न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ हाँ, लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के बेफकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था कैसे रह पाता? मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो। किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या? क्यों आग नहीं जली थी? तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा? अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज